ये कहानी है चार भाइयों की। एक छोटे से गांव के किनारे एक पुराना सा घर था जहां चार भाई और उनकी वालिदा रहती थी। सबसे बड़ा भाई अहमद था जो समझदार और जिम्मेदार तबीयत का मालिक था। वो हमेशा अपने छोटे भाइयों का ख्याल रखता और घर के छोटे छोटे काम भी अपने कंधों पर ले लेता। आदिल दूसरा भाई था जो बहुत ज़हीन और मेहनती था, लेकिन कभी कभार जल्दबाजी में फैसले कर लेता। अरशद तीसरा भाई था जो शरारती और खुश मिजाज था। वो हमेशा मजाक और खेल के लिए तैयार रहता। असद सबसे छोटा भाई नर्म दिल और हसास था, लेकिन दिल में बड़ी मोहब्बत रखता था। उनके वालिद का इंतकाल उनके बचपन में हो चुका था, जिसके बाद वालिदा ने सख्त मेहनत से अपने बच्चों को पाला। गांव वाले इन चार भाइयों को बहुत इज्जत देते थे क्योंकि वो हमेशा दूसरों की मदद के लिए तैयार रहते। अहमद और आदिल अक्सर अरशद और असद के साथ खेलों में हिस्सा लेते, लेकिन अरशद की शरारतें अक्सर मसले पैदा कर देती। एक दिन की बात है कि अरशद ने अपने भाइयों के पालतू मुर्गियों के साथ मजाक किया और वो सब भाग गए। अहमद ने फौरन उन मुर्गियों को पकड़कर वापस घर ले आया और अरशद को सबक सिखाया कि दूसरों की चीजों के साथ खेलना मुनासिब नहीं। अरशद की शरारतों के बावजूद घर में हंसी और खुशी का माहौल बरकरार रहता। असद अक्सर खामोश रहता, लेकिन इसके दिल में हमेशा भाइयों के लिए मोहब्बत और एहतराम होता। बचपन के ये दिन चार भाइयों के रिश्ते को मजबूत बनाने में बहुत अहम थे। चारों भाई अक्सर गांव के किनारे खेलने जाते। अहमद बच्चों की रहनुमाई करता, आदिल नए खेल और चालें सिखाता, अरशद हर मौके पर मजाक करता और असद सब कुछ गौर से देखता और कभी कभार कुछ नया सीख कर सबके साथ बांटता। जवानी के दिनों में अहमद ने शहर जाकर तालीम हासिल करने का फैसला किया ताकि वो गांव के बच्चों के लिए कुछ कर सके। आदिल ने कारोबार में कदम रखा और अरशद ने खेलों और गांव की सरगर्मियों में हिस्सा लेना शुरू किया। असद ने मुताला और अदब के जरिए अपने दिल और दिमाग को तरबियत दी। एक दिन गांव में एक बड़ा मसला पैदा हुआ। गांव के हेड मास्टर की अचानक बीमारी के बाद स्कूल बंद होने का खतरा पैदा हो गया। अहमद ने फौरन अपनी तालीम की महारत इस्तेमाल करते हुए गांव के बच्चों के लिए आर्जी क्लासेस का इंतजाम किया। आदिल ने जरूरी सामान और किताबें खरीद कर स्कूल को दोबारा चलाने में मदद दी। अरशद ने बच्चों को खेलों और सकाफती प्रोग्रामों में मशगूल रखा ताकि वो तालीम से दूर ना हों, और असद ने कहानियां और सबक बच्चों को सुनाने का इंतजाम किया। गांव वाले हैरान रह गए कि चार भाइयों ने मिलकर इतने बड़े मसले को इतनी महारत से हल किया। इस दिन से गांव वाले उन्हें मेहनत, मोहब्बत और जिम्मेदारी की मिसाल समझने लगे। नौजवानी के दौरान चारों भाइयों ने मुख्तलिफ शुबों में महारत हासिल की। अहमद ने तालीम के साथ साथ गांव में तालीम की अहमियत पर रोशनी डाली। आदिल ने कारोबार के लिए नई सोच इख्तियार की और छोटे कारोबारों के जरिए गांव के लोगों को रोजगार दिया। अरशद ने खेल और सकाफती तकरीबात के जरिए नौजवानों में मुस्बत तवानाई पैदा की। असद ने अदब और कहानियों के जरिए गांव के बच्चों को अखलाकियात और जिंदगी के सबक सिखाए। चार भाइयों की जिंदगी में सबसे बड़ा इम्तिहान तब आया जब उनकी वालिदा शदीद बीमार हो गई। अहमद ने अपना काम छोड़कर मुकम्मल तवज्जो मां की देखभाल में लगा दी। आदिल ने घर के अखराजात और रोजगार के लिए इजाफी मेहनत शुरू की। अरशद ने घर के कामों में हाथ बटाया और मां को खुश रखने की कोशिश की। असद ने अपनी नर्म तबीयत और मोहब्बत के जरिए मां के दिल को सुकून पहुंचाया। मां की बीमारी ने चार भाइयों को एक दूसरे के करीब कर दिया। वो सब ने अपनी जाती ख्वाहिशात को आर्जी तौर पर छोड़कर एक दूसरे का साथ दिया। अहमद ने सबके दरमियान ताउन और समझौते की फिजा कायम रखी। आदिल ने जल्दी फैसले करने की आदत को काबू में किया। अरशद ने शरारतों के बजाय जिम्मेदारी का मुजाहरा किया और असद ने नर्म तबीयत से सबके दिलों को सुकून दिया। ये दौर सबके लिए सबक आमोज था। भाइयों ने सीखा कि मुश्किलात में सब्र, इत्तेहाद और कुर्बानी ही असल ताकत है। अहमद और आदिल ने फैसला किया कि वो गांव की तरक्की के लिए कुछ करेंगे। अहमद ने तालीम पर जोर दिया और बच्चों के लिए लाइब्रेरी खोली, जबकि आदिल ने गांव में छोटे कारोबार शुरू किए ताकि लोगों को रोजगार मिल सके। अरशद ने खेल और सकाफत के जरिए नौजवानों को मुस्बत सरगर्मियों में मशगूल रखा। असद ने कहानियों और अदब के जरिए गांव के लोगों को इल्म और तफरी फराहम की। कुछ सालों में गांव की हालत बदल गई। बच्चे तालीम हासिल करने लगे, नौजवान कारोबार में शामिल हुए और लोग खुशहाल और मुतमईन नजर आने लगे। चार भाइयों की मेहनत और कुर्बानी की वजह से गांव में खुशी और तरक्की की फिजा कायम हुई। अहमद ने गांव के बच्चों के लिए स्कूल के अलावा इजाफी क्लासेस का भी इंतजाम किया।
عادل نے کاروبار میں خواتین کو شامل کیا تاکہ وہ بھی خود مختار بن سکیں۔ ارشد نے کھیلوں کے ذریعے نوجوانوں میں صحت مند سرگرمیوں کو فروغ دیا، اور اسد نے کہانیوں اور ادب کے ذریعے گاؤں کی ثقافت کو زندہ رکھا۔ چار بھائیوں کی کہانی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ محبت، قربانی اور بھائی چارہ سب سے بڑی طاقت ہے۔ چاہے زندگی میں مشکلات کتنی بھی بڑی ہوں، اگر خاندان اور بھائیوں کا ساتھ مضبوط ہو تو کوئی بھی مسئلہ حل کیا جا سکتا ہے۔ احمد، عادل، ارشد اور اسد نے یہ ثابت کیا کہ تعاون اور محبت سے دنیا کے سب سے بڑے مسائل کو بھی حل کیا جا سکتا ہے۔ ان کی کہانی گاؤں کی نسلوں کے لیے ایک مثال بن گئی۔ بچے ان کی بہادری اور محبت کی کہانی سن کر بڑے ہوئے۔ نوجوانوں نے سیکھا کہ کامیابی صرف ذاتی نہیں بلکہ دوسروں کے لیے بھی محنت کرنے میں ہے۔ گاؤں میں ہر سال چار بھائیوں کے اعزاز میں ایک تقریب منعقد کی جاتی، جس میں بچوں کو ان کی کہانی سنائی جاتی اور انہیں سکھایا جاتا کہ محبت، محنت اور بھائی چارہ سب سے بڑی طاقت ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو تھوڑی سی بھی پسند آئی ہو تو براہ مہربانی لائک، سبسکرائب اور شیئر لازمی کیجیے گا۔